अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिसंबर के आखिरी दिनों की ये पहली बर्फ़बारी है। मैं अभी सुबह सो के उठा हूँ, दोपहर को ही समझे उठा हूँ। तो अभी आपको मैं कुछ मनाज़र दिखाता हूँ कि बाहर निकला हूँ तो क्या मनाज़र है। ये जी, ये देखें, ये हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये घर के हर तरफ हमारे बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखें जी, ये देखें। ये जो सड़कें थी ये साफ़ कर दी हैं, क्योंकि यहाँ इसका बड़ा क्विक इंतज़ाम है कि फौरी जो है सड़कें साफ़ कर दी जाती हैं। वो बुलडोज़र आ जाते हैं, वो तमाम सड़कों की सफाई यकीनी बनाते हैं। फिर वो इस पर नमक का छिड़काव करते हैं जिससे बर्फ़ मज़ीद नहीं जमती। तो ये देखें, ये मेरी गाड़ी तो साफ़ हो गई थी रात को, लेकिन ये जो पहले पार्क थी गाड़ी उसके ये हालात देखें ज़रा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है जो इसके ये हालात हैं। ये देखें, ये हमारा पीछे पार्किंग लॉट है। तो हर तरफ जो है बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये छतों पे भी हर तरफ। तो ये मेरे दोस्त हैं रेहान साहब, ये अभी आए हैं। इनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। ये पहले यहाँ नहीं रहते थे। वालेकुम सलाम जी। रेहान साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ शिकागो की बर्फबारी को? बाजी आप घूमने फिरने आए हैं, विजिट करने आए हैं आपके पास। हाँ। पहले तो सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग भी खैर वाक़ियत से होंगे कि मैं इससे पहले किसी और स्टेट में होता हूँ, वहाँ ऐसा मौसम तो सफ़र नहीं किया जा सकता। शिकागो मतलब इलिनॉइस स्टेट के अंदर हम सुनते थे जनाब शदीद ठंड पड़ती है। उसका मंज़र हम अभी देख रहे हैं, बर्फ़बारी का नज़ारा है। इस वक्त वेदर कुछ बेहतर है कि हवा नहीं चल रही। ये जो इलिनॉइस स्टेट है इसको अमेरिका की वेट कॉरिडोर भी कहते हैं कि ये बहुत यख बस्ता इधर हवाएं चलती हैं। और बर्फ़बारी हो और ये दिसंबर और जनवरी स्टार्ट हो रहा हो तो हॉरेबल, जब बर्फ़बारी पड़ रही हो और ऊपर से हवा चल रही हो तो चीर देने वाली हवा होती है। नहीं, रात को आपने बर्फबारी में पहली दफा ड्राइव की। हाँ। तो क्या महसूस हुआ? कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? मैं कहीं जाना था मुझे, मैं बाहर निकला, जनाब अली शदीद बर्फ़बारी, तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 इंच की बर्फ़बारी होगी। तो मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था गाड़ी ड्राइव करने का। बस अल्लाह का नाम लेके निकल गए। तो जब रोड पे गया मैं तो 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो ब्रेक क्या, मैं तो हूँ ही नहीं और मेरी ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रही थी और गाड़ी स्लिप होकर जनाब अली लहरा रही थी। लेकिन वो बहरहाल ये मैं कॉन्शियस था कि मुझे स्पीड बहुत ऐसा रखनी, तो मेरी स्पीड बहुत ऐसा थी। उसके बावजूद मेरी गाड़ी अच्छी खासी लहराई। आगे मेरे गाड़ी थी तो मैंने लेफ़्ट राइट करके ब्रेक को पंप करके बहरहाल रोका। एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वेदर यहाँ बहरहाल बहुत सख्त है। और अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के लोगों की, यहाँ की मैनेजमेंट की, कि वो इस वेदर में भरपूर काम कर रहे होते हैं और इंतज़ार नहीं करते कि बर्फ़बारी हो गई है तो आप छुट्टी कर लें, बारिश हो गई है तो छुट्टी कर लें। ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। इनकी मैनेजमेंट बाहर निकलती है, सड़कें साफ़ करते हैं। रात को मैं जहाँ गया था, मैं वापस आया तो लोग उस वक़्त जो है इनकी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बर्फ़ की जो है ना सफाई कर रहे थे रोडों, और रोड क्लियर हो गए थे। हाँ, जिस तरह अभी हम जहाँ खड़े हैं रेजिडेंशियल एरिया है, इसका भी अभी इमरान भाई ने दिखाया आपको, रोड क्लियर हैं, इन्होंने आके किए हैं। बाकी जो रेजिडेंशियल कंपाउंड है वो फिर इंडिविजुअल लोगों की अपनी जिम्मेदारी होती है जो रेजिडेंट्स हैं। नहीं, ये लेकिन ये देखें ना, यहाँ की सड़कों पे कहीं भी आप जाएं 30 से 40 माइल पर आवर से ज़्यादा की स्पीड नहीं है, लिमिट है। यहाँ हाईवे पे भी 50-60 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज में लिखा है कि ये सिर्फ आम नॉर्मल हालात के लिए है। तो जैसे ही बर्फ़बारी में तो आप इसको बिल्कुल आधा कर, बिल्कुल, वो कहते हैं इसको आधे से भी मतलब कम समझें। हम सर्विस लेन पे अगर जा रहे हैं, मतलब रेजिडेंशियल एरिया है, उसकी जो रोड्स हैं उसके ऊपर तो आपको 30 कहीं होती है, कहीं 25 होती है, कहीं 35 होती है। तो आप इसको आधा कर दें इस सीन के अंदर, तो
बहरहाल एक अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं, आपके साथ लेकिन enjoy जो कर सबसे बड़ी मुशक्कत है यहाँ कि आप सुबह उठें, चाहे हम तो दोपहर में चले उठे हैं, दोपहर में उठ के बाहर आए तो गाड़ी पे पहले 5 मिनट लगाएं, वो उसे स्टार्ट करके उसकी पहले सारी बर्फ हटाएं। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है कि जी पहले आपने गाड़ी को तैयार करना है। तो गाड़ी तैयार करना सबसे पहला आपका काम है जी। निकलने से पहले कहीं आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो गाड़ी साफ करना। अभी अगर आप ये घुमाएं, यहाँ देखें, अगर एक घर है, ये इमरान अगर दिखा सके, ये देखें, ये लोग अब जो है खुद अपने घरों से बर्फ साफ कर रहे हैं। ये देखें, वो एक सामने आपको नजर आ रहा होगा बेलचा, उससे जो है ये लोग अपने, इधर देखें, ये नमक डाला जा रहा है। ये देखें, ये एक हमारे दोस्त जो पड़ोसी हैं वो नमक डाल रहे हैं, ठीक है, अपने घर का रास्ता साफ करने के लिए। तो ये सब यहाँ नॉर्मल आदी हैं लोग इस रूटीन के। ये जो तो नमक है, ये एक ऐसा केमिकल है, हम तो इसे नमक कह रहे हैं, ये एक ऐसा सॉल्ट है बेसिकली। इससे जो है ना बर्फ मेल्ट हो जाएगी, तो उनको सफाई में आसानी होती है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई अगली वीडियो के साथ।